द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी अपने अमेरिका के दौरे के ऊपर ये बयान देते हैं, या यूं कह लीजिए इस सवाल का जवाब देते हैं कि भारत में लोकतंत्र में किसी भी तरह का धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, और उसके बाद राजस्थान में एक भाजपा का नेता गिरफ्तार किया जाता है जो मस्जिद में आग लगा के भागा था। मस्जिद में आग लगाने के ऊपर के आरोप में, के जुर्म में कई 14 लोग, लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक बीजेपी का बड़ा नेता भी शामिल है। द वायर ने एक स्टोरी करी है जिसमें लिखा है कि राजस्थान मस्जिद में आग लगाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, आरोपियों में भाजपा नेता भी शामिल है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो आरोपियों में है शामिल, और उसमें से 14 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है मस्जिद को आग लगाने के आरोप में, उनमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बीजेपी का नेता भी आरोपियों में शामिल है, ऐसा द वायर ने लिखा है। द वायर ने जो आगे लिखा है, और ये सोच लीजिए कि अगर ये बीजेपी शासित राज्य होता तो यहाँ पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों के अंदर जब जो संरक्षण मिल रहा है ऐसे उग्रवादियों को या ऐसे नफरतबाजों को, तो ये हिंसा की वारदातें या मस्जिदों पर होने वाले हमले या अल्पसंख्यकों की होने वाली लिंचिंग ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग ऐसे लोगों का कभी स्वागत करते दिखाई देते हैं जो झारखंड में हुआ था, या ऐसे लोगों का बचाव करते दिखाई देते हैं। वायर ने आगे लिखा है कि राजस्थान के अलवर जिले के बहादुरपुर स्थित एक मस्जिद में बीते 20 जून को, मतलब एक हफ्ता पहले, भीड़ ने तोड़फोड़ करने के साथ आग लगा दी थी। आरोप है कि इस दौरान भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाने के साथ मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि दिन दहाड़े 3 बजे के आसपास हुआ था, शायद जुमे की नमाज के बाद हुआ था या जोहर की नमाज के आसपास हुआ था, जो दिन की नमाज होती है। आगे वायर ने लिखा कि अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में बहादुरपुर में एक मस्जिद, ये जो मैंने आपको सुनाया, और आगे उन्होंने लिखा इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी का एक स्थानीय नेता भी शामिल है। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 और कई सारी धाराएं हैं, उनके तहत एफआईआर दर्ज की है। अब ये आप सोच लीजिए कि जहां जहां बीजेपी सरकार में नहीं है, वहां वहां ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों उस तरह का माहौल ख़राब हो रहा है। इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ लोग किस स्तर तक चले जाते हैं। जो झारखंड में हुआ, झारखंड में मस्जिदों को निशाना बनाया गया, यह आप सब ने देखा। इससे पहले भी राजस्थान में हो चुका है ये मामला, दिल्ली में हो चुका है। ये सारी चीज़ें वहाँ बढ़ी हैं जहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के नाम आए हैं वो उस विचारधारा से जुड़े लोग हैं। वायर ने आगे लिखा है कि एफआईआर में दर्ज 14 नामजद आरोपियों में रमन गुलाटी, भाविक जोशी, रघुवीर सैनी, मनोहर लाल सैनी, गिरधारी लाल जोशी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मस्जिद पे हमला किया, अलवर में आग लगाई मस्जिद को दिन दहाड़े और भाग गए। अवतार सरदार, रतन सैनी, बाबूलाल सैनी, खुची गुर्जर, ब्रह्म मुनि, सुभाष, कैलाश, प्रमोद, मनोहर शामिल हैं। आरोपियों में से एक रमन गुलाटी भाजपा का सदस्य है। वो पार्टी के अलवर मंडल के पूर्व उप जिला प्रमुख भी रह चुका है। तो आप सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से, रणनीति के तहत किस तरह मस्जिदों को निशाना बना के माहौल ख़राब करने की कोशिशें हैं, और इसके बाद इन सब को कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, कहाँ से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जब मिसाली कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो फिर हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होंगे। ये कह देना महज विदेश के अंदर जाके कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, ये काफ़ी नहीं है। धरातल पे कार्रवाई ज़रूरी है। वायर ने इसकी पूरी घटना को लिखा भी है। इस बीच 20 जून को दोपहर 3 बजे कथित तौर पर भीड़ इकट्ठा हुई और मस्जिद में आग लगा दी, जिससे नमाज की चटाई और पर्दे जलकर नष्ट हो गए। हमलावरों ने इमारत की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। एफआईआर में कहा गया है कि रमन और अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए। स्थानीय निवासी जावेद खान का कहना है कि उन्होंने आरोपियों को जय श्री राम का नारा लगाते हुए सुना। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में तत्पर थी और लोग इलाके में सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ने देना चाहते थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दी, गिरफ्तारियां हो गई, नहीं तो न जाने क्या कुछ होता। वसीम त्यागी ने लिखा है, राजस्थान के अलवर में भाजपा का नेता मस्जिद जलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। इन दिनों मोदी अमेरिका में है और अमेरिकी संसद ने मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों पर होते कट्टरपंथी संगठनों के हमले को लेकर उनकी आलोचना भी की है। कई सांसदों ने बहिष्कार भी किया। जसवंत गुर्जर ने इसके ऊपर लिखा है कि राजस्थान में चुनाव की आहट में भाजपा अपने पुराने ट्रिक आजमाकर माहौल खराब करना चाहती है। अलवर की मस्जिद में आग लगाने के आरोप में 4 गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा नेता भी शामिल।
राजस्थान सतर्क है, भाजपा का ये एजेंडा नहीं चलने वाले। ये वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये आम लोगों के ट्वीट्स हैं जिनमें आपको सच्चाई समझ में आएगी। बीजेपी ने जिस तरह से नफरतों को बढ़ाया है वो सबके सामने है कि कहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी की पार्षद का पति एक जैन समाज के बूढ़े युवक को इसलिए चाटे मार मार के मार डालता है क्योंकि उसको शक था कि वो मुसलमान है। मुसलमान होने के शक के अंदर अगर लोगों को मारा जा रहा है तो फिर जो वाकई मुसलमान हैं, जो गरीब बेसहारा घूम रहे हैं अगर बाहर, उनकी जान कितनी खतरे में होगी। ऐसे विचारधारा के लोगों के तरफ से उसका अंदाज़ा आपको लग जाना चाहिए। और ये लोग, इनके हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे जो नफरत भरी विचारधारा रखते हैं। ये पूरे हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। हर धर्म में, हर समुदाय में कुछ इस तरह के लोग होते हैं। पूरे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं ये हर धर्म में है, हर समुदाय में है, और ये एक रहने नहीं देना चाहते हैं। और इनका साथ कौन देते हैं? विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग, बजरंग दल जैसे लोग, भाजपा के नेतागण। विश्व हिंदू परिषद ने भी कुछ दिन पहले क्या बयान दिया था? 2 महीने पहले विनोद बंसल ने, वीएचपी के प्रवक्ता ने, क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए इस पूरे मामले के ऊपर, जिसने उकसाया लोगों को पूरे भारत के स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पे। उवैद मुअज्जम ने लिखा कि इंडिया टीवी ने डाला, किसी ने मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए। ये बयान किसका है? ये बयान है वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का। वीएचपी जैसे संगठन को बैन करना चाहिए या नहीं? अब आप खुद सोच लिए कि उन्होंने भगवा झंडा नहीं लहराया, उन्होंने पूरी आग ही लगा दी मस्जिद में जाके। तो क्या ये दोषी नहीं माना जाएगा? क्या ये आरोपी नहीं माना जाएगा? भीड़ को उकसाने के लिए इसका कोई आरोप नहीं तय होगा? ये आप खुद तय कर लीजिए। ये आपको तय करना है कि हमें किस तरह के लोगों को साथ में रखना है या इनके ऊपर कार्रवाई करवानी है। आप खुद सोचिए कि रामनवमी पे किस तरह के कृत्य हुए थे। रामनवमी जैसे पवित्र त्यौहार के ऊपर झारखंड में कितनी मस्जिदों पर हमला हुआ, कितनी मस्जिदों के अंदर पत्थरबाजी की गई। मोहम्मद तनवीर ने डाले थे 2 वीडियोस के झारखंड, पलामू, पानकी में मामूली विवाद में भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ की, मुसलमानों के घरों, दुकानों, मकानों पर पथराव किया, कई लोग जख्मी, पूरे इलाके में धारा 144 लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग बार बार मस्जिदों पर हमला क्यों करते हैं? एक और वीडियो डाला था इन्होंने ही, रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने मस्जिद पर हमला किया। हमला फजर की नमाज के वक्त हुआ, मुस्लिमों ने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई, भीड़ ने मस्जिद में तोड़फोड़ भी किया। झारखंड हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक का मामला। ये घटनाएं पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का साथ देने के लिए आवाज़ें सत्ताधारी दल की तरफ से उठने लगीं, तो ऐसे नफरतबाजों के हौसले बुलंद हो गए। इतिहास में कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं जो अब सामान्य सी हो गई हैं, आम हो गई हैं। सिर्फ ये कह देना, मैं फिर से कहूँगा कि लोकतंत्र में हमारे धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा, धरातल पे कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर दीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।